हेलो दोस्तों, मैं उत्तम कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम लोग पिछला क्लास में रेशियो पोस्ट पर्सन का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएं। आज हम लोग चलते हैं एसएससी के जो आने वाला क्वेश्चन है वो सारे के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ पहला क्वेश्चन, ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:3 था। उन दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है। यदि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपये है तो बी की पिछले वर्ष की आय क्या थी। तो हमें यहाँ निकालना है बी का जो पिछला वर्ष का आय है वो कितनी थी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका एज टू बी 1 ईयर एगो का यहाँ दिया हुआ है। 1 ईयर एगो किस अनुपात में है? 4:3। ठीक है, अब बोला उन दोनों के पिछले वर्ष और चालू वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात, यानी ए के बारे में बोल रहा है उनका ये पिछले वर्ष का आय और ये उसका चालू वर्ष का आय। उसी तरह बी का भी देख लेते हैं। बी का 5:6 है, यानी बी का ये पिछले वर्ष का आय और ये उसका चालू वर्ष का आय। अब देखिए यहाँ ये वाला ए का पिछले वर्ष की आय और ये भी ए का पिछले वर्ष की आय, दोनों अलग अलग है, परंतु दोनों एक ही का अलग अलग मान कैसे हो सकता है। तो इन लोग को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके मान को बराबर कर लेते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 चौके 12। अब इसको जितना से गुना किए इधर भी हमको उतना ही से करना होगा, यानी 3 तिया 9। ठीक है, और ये वाला आपस में 4 से इसमें गुना, 4 तिया 12। जब इसमें करेंगे तो इस रेशियो में भी हमको गुना करना पड़ेगा, 4 चौके 16। ठीक है, अब ए का देखिए हम लोग 1 साल का पहले का आय बराबर कर लिए। अब सेम उसी तरह हम लोग को बी का भी करना होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45। ठीक है, और इसको 9 से मल्टीप्लाई, 9 5 45। जब इसको मल्टीप्लाई किए तो इसको भी करना होगा 9 से, यानी 9 6 54। अब देखिए जब हम यहाँ पर गुना इसको 5 से किए तो सेम वाला गुना यहाँ भी करना होगा, यानी 12 5 60। 5 से इसको फिर गुना, इसको भी फिर 5 से करना होगा, 5 बरे 60 और ये 16 5 80। अब देखिए यहाँ पर ए का पिछला साल का मान बराबर हो गया और बी का पिछला साल का मान बराबर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। अब दिया हुआ यदि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय, ठीक है, चालू वर्ष का, यानी ए का चालू वर्ष का मान कितना हो गया 80, बी का चालू वर्ष का मान कितना हो गया 54, यानी इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 8 5 13, यानी अनुपात 134 बराबर कितना वैल्यू दिया हुआ है 8.04 लाख। ठीक है, तो अनुपात 1 बराबर 8.04 डिवाइड बाय 134। ठीक है, ये के बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, यानी 0.06, यानी अनुपात 1 का मान निकल गया 0.06। ठीक है, अब अनुपात 1 का जब मान निकल गया, अब हमें जिसके बारे में भी पूछेगा वो बता देंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बी की पिछले वर्ष की आय क्या थी। बी के पिछला वर्ष, तो बी का पिछला वर्ष कौन है, ये वाला है, यानी अनुपात 45 बराबर
0.06 इंटू 45 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी बी का जो है पिछले वर्ष का कितना निकल गया 2.70 लाख। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए ओके। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए एवं बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है तो ए एवं बी की बचत का अनुपात कितना है। ठीक है, तो हमें इसे निकालना क्या है, ए और बी की बचत का अनुपात। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ए और बी के आय का अनुपात क्या दिया हुआ है 2:3। ठीक है, और उनका जो व्यय दिया हुआ है कितना, व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है 1:2। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है बी के व्यय का 90%, बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है, यानी ए का आय के बराबर होगा। बी का बचत का 90% जो आएगा वही ए का आय होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग जो ये रेशियो दिया हुआ है ये हम लोग खुद से ऐसा एक मान ले लेंगे जो इसको पूरा पूरा काट देगा। मान लेते हैं ए और बी का जो व्यय है 60 रुपया है। ठीक है, माना व्यय इक्वल टू 60। ये वाला आप कुछ भी मान सकते हैं जो कि इस रेशियो को पूरा पूरा काट दे। ठीक है, तो अनुपात 3 बराबर 60 हो गया, तो अनुपात 1 का मान 20। अब देखिए यानी इसका वैल्यू कितना निकल गया 20 और इसका 40। ठीक है, ये व्यय 60 माने थे, 40 और 20 60 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है बी के व्यय का 90%, यानी बी का व्यय कितना है अभी 40 रुपया, इसका 90% यानी 40 का 90% कितना हो गया, यानी 36। बी के व्यय का 90% ए के आय के बराबर, यानी जो 36 दिया हुआ है ये किसका आय के बराबर हो गया, ए के आय के बराबर, यानी ये निकल गया 36। ए का ए जो खर्च कर आय कितना हो गया, एक आय 36 रुपया, तो बी का यहाँ आय कितना हो जाएगा, ये इससे कितना गुना है 18 गुना। ठीक है, तो ये भी इससे कितना गुना होगा 18 गुना, यानी 18 तिया 54। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला है ए एवं बी की बचत का अनुपात, तो बचत कैसे निकालेंगे, आय में से व्यय को घटा देंगे, तो बचत आय में से व्यय को घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा बचत। तो ए के आय कितना है, ए का आय 36 रुपया और व्यय कितना है 20 रुपया। ठीक है, तो ये कितना इसका बचत हो गया 16 रुपया। 36 रुपया आय है और खर्च कर रहा है 20 रुपया, तो बचा कितना 16 रुपया। ठीक है, सेम बी का जो आय है 54 रुपया और खर्च कर रहा है 40 रुपया, तो बचत कितना हो गया ये 14 रुपया। अब इसको काट देते हैं, 2×16 2×7 14, यानी ए और बी का बचत का अनुपात 8:7। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर है।
यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। यानी क्वेश्चन में जो हमें निकालना है वो ए और बी के बीच जो बचत का अनुपात है वो हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। इनका आय के बारे में बोला है, ए और बी के आय के बारे में बोला है। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है तो 60% का भिन्न में मान कितना हो जाएगा। 60% का भिन्न का मान 2 तिया 6 2 5 10 यानी 3/5। अब बोला है कम है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। जब कम बोलेगा तो ऊपर वाला को नीचे से घटा के लिखेंगे। तो 5 में से 3 चला गया तो कितना बचा 2 यानी 2/5। तो यहाँ का इसका वैल्यू हो गया 2:5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला है ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर है। यहां पर अब इनका हम लोग व्यय लिख लेते हैं। 60% के बराबर तो 60% का भिन्न में मान कितना हो जा रहा 3/5। अब देखिए ना बोला है अधिक है ना कम है, ना अधिक बोले ना कम बोले, तो जो उसका भिन्न का जो मान होगा उसी का ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे। यानी 3:5 यानी आय का अनुपात हो गया 2:5 और व्यय हो गया 3:5। अब आगे देखिए। अब बोला है ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। बी के व्यय के 70% के बराबर है तो बी का व्यय कितना है यहाँ 5, इसका 70%। 0 0 कट गया, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी 7/2। अब देखिए इनका जो मान है कितना है बी का व्यय 7/2। ये वाला वैल्यू ए के आय के बराबर बोल रहा है। तो ए के आय के बराबर जब बोल रहा है इसको यानी 7/2, क्योंकि यहाँ से 2 का मान पहले से है इसे हटाने के लिए इंटू 2 करेंगे। सेम इधर भी 7/4। ठीक है, अब देखिए अब बचत का अनुपात पूछ रहा है आपसे, बचत का। तो ये दो आपस में कैंसिल, कितना बचा ये 7/2। ए का आय है 7/2 और खर्चा कर रहा 3। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर लेस करेंगे तो कितना निकल गया 1/2। यानी इनका बचत का अनुपात हो गया ए का 1:2। अब सेम बी का देखिए 5 7 35/4, 35/4 -5 यानी 5 चौके 20। तो 35 में से 20 चला गया तो कितना बचा 15, यानी निकल गया 15/4। ठीक है, ये 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, ये वाला इधर क्रॉस चला जाएगा यानी 2:15। यानी ए और बी का जो बचत का रेशियो है वो निकल गया 2:15। ये आपका राइट आंसर हुआ। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 वर्ष पहले ए और बी के वेतन में 5:4 का अनुपात था। उन दोनों का वेतन पिछले वर्ष की अपेक्षा अब क्रमशः 7:8 एवं 4:5 के अनुपात में बढ़ी। यदि अब दोनों के वेतनों का योग
3,750 रुपये है, तो इसमें बी का वेतन कितना है। यानी आपसे पूछा गया है बी का जो वर्तमान में वेतन होगा वो क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग। एक वर्ष पहले है ना, यानी 1 ईयर एगो ए और बी के वेतन का जो अनुपात कितना था 5:4। ठीक है। अब बोला है उन दोनों का वेतन पिछले वर्ष की अपेक्षा अब क्रमशः 7:8 एवं 4:5 के अनुपात में बढ़ी। यानी ए के बारे में बोल रहा है कि 7:8 और बी का बारे में बोल रहा है 4:5। यानी ए का जो है पिछले वर्ष का 7 है और वर्तमान में 8, और बी का बारे में बोल रहा है एक पिछले वर्ष है 4 और वर्तमान में है 5। ठीक है। अब चलिए देखते, तो पूछा है यदि अब दोनों के वेतनों का योग 3,750 है तो इसमें बी का वेतन निकालना है। तो देखिए ये भी 1 ईयर एगो का दिया हुआ ए का वेतन और ये भी, ये दोनों डिफरेंस है। तो एक साल का जो वेतन होगा ए का सेम होना चाहिए, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए ये 7 को इससे मल्टीप्लाई, यानी 7 × 5 = 35 और ये 5 को इससे 5 × 7 = 35। जब इसमें गुना करेंगे तो सेम रेशियो को बढ़ाने के लिए इसमें भी 5 × 8 = 40 और ये वाला भी 7 × 4 = 28। ठीक है। अब देखिए ये वाला सेम हो गया मेरा ए का। अब बी का देखिए एक वर्ष एक बार दिया हुआ 28 और एक बार दिया हुआ 4, तो हमको इसको भी बराबर करना होगा। क्योंकि दोनों एक साल पहले का है तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 × 4 = 28 और ये वाला 7 × 5 = 35। अब देखिए बी का एक साल का वेतन बराबर हो गया। चलिए अब बोला है यदि अब दोनों के वेतनों का योग 3,750 है, दोनों का अब के बारे में बोला है, यानी वर्तमान का दोनों का योग दिया हुआ है, यानी 40 और 35 कितना हो गया ये अनुपात 75 बराबर वैल्यू दिया हुआ है 3,750। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 3,750 / 75। ये 5 बार में आपका कट जाएगा, यानी अनुपात 1 का वैल्यू आपका निकल गया 50। अब जब अनुपात 1 का वैल्यू आपका निकल गया है, अब क्वेश्चन में जो हमसे पूछेगा हम आसानी से निकाल देंगे। तो हमसे पूछा क्या है इसमें बी का वेतन कितना है। बी का जो वर्तमान में अभी वेतन है वो कितना है, बी का वर्तमान में 35। तो अनुपात 35 बराबर 50 × 35, 50 × 25 = 35, 1750 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। यानी बी का जो वर्तमान में वेतन कितना हो गया 1750 रुपये। चलिए हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 1:4 है। यदि 15% लड़के तथा 20% लड़कियों को पुरस्कृत किया गया तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी को पुरस्कृत नहीं किया गया। मैंने हमको ऐसे विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है जिसे पुरस्कृत नहीं किया गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर बॉय और गर्ल का जो रेशियो दिया हुआ है 1:4, यानी अपुरस्कृत विद्यार्थी का प्रतिशत है ना। तो देखिए
बोला है 15% लड़के को पुरस्कृत किया गया। अगर 15% लड़के पुरस्कृत हुआ तो कितने प्रतिशत अपुरस्कृत हुआ होगा? 85%। और हम जानते हैं कोई अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ 85% अपुरस्कृत हुए होंगे बॉय का। अब गर्ल का बोल रहा है कि 20% लड़कियां पुरस्कृत किया गया, 20% पुरस्कृत किया गया, तो कितने प्रतिशत अपुरस्कृत किया गया? यानी उसका 80%। कितना परसेंट? 80%। यानी 4 का 80% अपुरस्कृत किया गया है। और टोटल कितना विद्यार्थी है? बॉय और गर्ल 4 और 1 5। ठीक है। और हमको चूंकि प्रतिशत निकालना है उसके लिए 100। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 0.85। चूंकि प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 लिखेंगे तो 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, सेम इसी तरह इसमें भी प्रतिशत के लिए बट्टा में लिखेंगे 100, तो 2 के बाद पॉइंट, यानी प्लस 4 अट्ठे 32, 3.05 बटा 5। और प्रतिशत के लिए 100। अब इसे हम ऐड कर देते हैं। सॉरी, यहाँ हो गया आपका 4 अट्ठे, मिनट में इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 2 के बाद यानी 3.20। ठीक है, अब देखिए, अब इसे ऐड करते हैं 5, 8 2 10, 3 और 1 4 बटा 5 इंटू 100। ठीक है, ये वाला हटा दिए, ये कट गया, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, यानी 81% छात्र ऐसे हैं जिसे अपुरस्कृत किया गया हुआ। ये आपका राइट आंसर।